महामंत्री का जो है वो चयन होना था, तो उस पर जो है बड़ी खींचतान नहीं हुई और सर्वसम्मति से हमारे बड़े भाई सेकंड बैच के श्री प्रभात साहू जी, जो बैंक मैनेजर हैं, बड़ा में पोस्टेड हैं, उन्हें सर्वसम्मति से जो है वो महामंत्री का पद जो है उस पर उनको आसीन किया गया, जो कि बड़े हर्ष की बात है। और फिर जो है वो सारे अधिकार जो है वो प्रधान और महामंत्री को दे दिए गए कि वो अपनी कार्यकारिणी का चुनाव कर लें। सर, कितने वर्ष तक कार्यकारिणी करती है और अगर स्कूल में शिक्षा लेके गए? देखिए जी, वोटिंग का ऐसा है कि जो हमारे जो बाईलॉज हैं उसके हिसाब से प्रत्येक जो सदस्य है, मेंबर है, जिसने मेंबरशिप फी दी है, वो जो है वो उसको वोटिंग का अधिकार होता है। तो लगभग हमारे 2500 के आसपास जो है इस विद्यालय से पढ़कर जो है विद्यार्थी निकल चुके हैं, तो बहुत बड़ी एक संख्या है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। और जो है उस वक्त सदन में जो थे उस वक्त 56 लोग जो थे वो मौजूद थे, बाकी लोग भी आए थे, लेकिन कुछ लोग फुटबॉल मैच या वॉलीबॉल मैच के लिए निकल गए थे। तो 56 लोगों ने जो है वहाँ पे वोटिंग की और उसमें एक कड़े मुकाबले में मेरे साथ मेरे जो ट्रेजर खड़े हैं अपने रमन धीमान जी, हम दोनों ने जो है वोटिंग हुई, तो मुझे 22 वोट मिले और रमन जी को 21 वोट मिले और इस तरह से जो है मैं प्रधान बना। सर, और कार्यकारिणी में किसे बनाया गया? और उसके हमारा कार्यकाल है ये 3 वर्ष का होता है। तो अब 2025 में कार्यकारिणी बनी है। अब 2028 में जो कि सैनिक स्कूल की गोल्डन जुबली भी है संयोगवश, तो उस वक्त फिर दोबारा से चुनाव होंगे और उस वक्त फिर नई कार्यकारिणी बनेगी। तब तक ये कार्यकारिणी 3 वर्ष के लिए काम करेगी। सर, एक चैलेंजिंग के रूप में लेते हैं जो जिम्मेवारी मिली है? जी बिल्कुल, देखो ऐसा है कि सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर लीडर्स ही जो हैं वो पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये जितने भी 2500 से ऊपर विद्यार्थी निकले हैं वो सब एक से एक अपने आप में लीडर हैं वो, और लीडर्स की लीडरशिप करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, और मैं पूर्व में भी 3 बार प्रधान रहा हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी किया। और जो मेरी कार्यकारिणी है बड़ी जो है बड़ी परिपक्व कार्यकारिणी बनी है, सभी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो पूरा विश्वास है कि हमारा जो कार्यकारिणी है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी और सैनिक स्कूल को और ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन को बुलंदियों तक लेकर जाएगी। सर, हाल ही में उनके लिए देखिए, मैं उनको यही संदेश दूंगा, जो हमारा सैनिक स्कूल का जो मूल उद्देश्य है वो उन बच्चों को डिफेंस फोर्सेस में, एनडीए में जाना और देश की रक्षा करना और देश की सेवा करना वो है। तो वो अपनी मेहनत करें, अपनी लगन से अपना जो है पढ़ाई करें, अपने टीचर से गाइडेंस लें, अपने में विश्वास पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें और उस आत्मविश्वास को लेकर के आगे बढ़ें और अपने उद्देश्य को में सफल हों। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमने अनुभव किया है अपने सैनिक स्कूल से निकलने के बाद, हमारे जो है लगभग 35% लोग जो है वो एनडीए डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, 65% लोग जो हैं वो सिविल साइड में जाते हैं। तो मेरा ये भी उनसे आह्वान रहेगा कि बच्चे जो है मल्टीपल अपने एम्स रखें। अगर यहाँ आप कहीं नहीं जा पाए तो बाहर बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। मैं आपके ज्ञानार्थ बता दूँ कि जितने भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं 2,500 के लगभग, उनमें लगभग 650 डिफेंस ऑफिसर हैं, 450 प्लस डॉक्टर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, शिक्षा विभाग में हैं, बैंकर्स हैं और आपके पीडब्ल्यूडी में हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन में हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। मतलब सैनिक स्कूल के बच्चे हर फील्ड में हैं, समाज सेवा में हैं और तो और राजनीति में भी हैं। हमारे जो कुटलाइट के विधायक हैं विवेक शर्मा जी, वो भी तो इसी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं और 12th बैच के स्टूडेंट हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे विद्यार्थी हर एक फील्ड में हैं। तो मेरा आह्वान, पहले तो अपने उद्देश्य जो है सैनिक स्कूल का उसके लिए पुरजोर कोशिश करें, अदरवाइज अन्य जो विकल्प हैं उन पर भी अपना ध्यान दें और उन्हें भी प्राप्त करने की कोशिश करें। ये क्या प्रारूप है इसको लेकर पूरी जानकारी दें? देखिए जी, 2 नवंबर को जो हमारा रेजिंग डे होता है, इस बार 37वां रेजिंग डे मनाया गया और उस दिन जो है 47वां रेजिंग डे मनाया गया। और जो है इस बार चूँकि पिछली कार्यकारिणी थी उसके 3 वर्ष पूरे हो गए थे, तो जो चुनाव का भी जो ये जो है वर्ष था, तो हमारे चुनाव जो है वो सैनिक स्कूल के एनडीए हॉल में उनका आयोजन किया गया। और जब बात सर्वसम्मति से नहीं बनी तो 3 लोग जो थे वो प्रधान पद के लिए उनका जो है नाम आया और उसमें फिर चुनाव प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा और उसमें जो है परमात्मा की कृपा से मैं प्रधान बन गया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो समस्त अपने जितने भी हमारे भूतपूर्व छात्र हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। सर, वोटिंग चीज़ें घोषणाएं की हैं, अभी हाल ही में MP अनुराग जी भी आए हैं, तो आपके मन में भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसको मैंने अपने कार्यकाल में करवाना है सैनिक स्कूल? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए 1978 से लेकर आज तक मैं आपको बताऊं, 1978 से लेकर आज 2025 तक जो एक MOS होता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, वो आज तक केंद्र सरकार और सैनिक स्कूल के बीच जो है आज तक साइन नहीं हुआ है। उसका थोड़ा सा प्रारूप आपको दे दूं। उसमें क्या होता है, जब सैनिक स्कूल नया नया बनता है तो केंद्र सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो दे देती है और शुरू में एक आध हॉस्टल भी बना के देती है। बाद में जितने भी हॉस्टल बनते हैं उसकी जो रख रखाव है, उनके जो मेंटेनेंस है, वो सारा जिम्मा जो है राज्य सरकार का होता है। लेकिन आज तक वो जो कि वो MOA साइन नहीं हुआ, तो अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो प्रेजेंटली सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा इज़ नोबडीज़ बेबी। राज्य सरकार कहती है हमारा नहीं है और केंद्र सरकार कहती है हमने आपको दे दिया है। ये बहुत बड़ा एक जो है समस्या आ रही है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है। और क्या है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की थी। ये मेरे साथ जो मेरे प्रधान खड़े हैं, ये मुख्यमंत्री महोदय के ही जो है विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इनके साथ बड़े निजी संबंध भी हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने से हमने रिक्वेस्ट की तपोवन में जाकर के, जो पूर्व के हमारे प्रधान थे पंकज चड्डा जी, हम सब वहाँ गए तपोवन और मुख्यमंत्री महोदय से सेशन के दौरान मिले और उनसे रिक्वेस्ट की सर कि हमारा बजट बढ़ाइए। तो उन्होंने जो 1 करोड़ से जो बजट है वो 2 करोड़ कर दिया। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो ये सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि हमें 2 करोड़ देगी। कई बार सरकार के खजाने में अगर पैसा कम है तो 25 लाख भी देती है, कई बार 50 लाख भी देती है, कई बार 75 लाख भी देती है, कई बार आपको 10 लाख भी देगी। तो इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। केवल उन्होंने अपनी तरफ से 2 करोड़ कर दिया। लेकिन जब MOA साइन हो जाएगा तो सरकार को जो एक छोटी गेम है 6 से 7 करोड़ का बजट हर साल जो है इस विद्यालय को देना पड़ेगा, वो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए MOA साइन होना ज़रूरी है। 2023 में जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर होली मेले में आए थे, उस वक्त हम उन्हें साइंस स्कूल में लेके गए थे और वहाँ पे एक जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि अभी फाइनेंशियल क्रंच है हिमाचल में, मैं 2-2.5 साल के बाद MOA साइन कर दूँगा। अब वो समय हो चुका है। अब देखते हैं अगली होली में जब वो आएंगे तो शायद वो MOA, मेरा जो है अपने कार्यकाल में ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज भी है और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि जो सुक्खू जी कह देते हैं ना वो कर देते हैं। पूर्व में हमने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्यों नहीं बात सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन उन्होंने जो हिंट दिया है उसे लगता है कि MOA साइन होगा और मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में मेरी टीम के साथ ये MOA साइन हो, ताकि जो एक बहुत बड़ी एक सौगात है इस विद्यालय को जो मिलनी चाहिए आज तक 78 से लेकर अभी तक नहीं मिली है, वो मिलेगी। सर,